हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 20 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी किस तरीके से अपने को वर्कशीट नंबर 20 का हल करना है। कंपिटेंसी आइडेंटिफाइज लेटर्स एंड देयर साउंड्स, यानी अपने को इन लेटर्स को क्या करना है, पहचानना है, और इनका जो साउंड्स है उनको भी क्या करना है, पहचानना है कि कौन से में कौन सा साउंड आ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी बार बार कहने का मकसद यही है कि आपको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको यानी बार बार वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्कशीट्स और अवेलेबल करा सकें। लिसन टू द टीचर एंड सर्किल द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड, यानी आपको टीचर के दो बोल रहे हैं उनको क्या करना है, सुनना है और उस पर सर्किल करना है जिसके साउंड क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। जैसे फर्स्ट है, पहला है कैट मैट, आपको पता है कि हाँ कैट मैट साउंड सेम आ रहा है, तो यानी इन पे क्या करना है, अपने को सर्किल करना है, कैट मैट। फिर बोल रहा है सर, बोल रहे हैं हैट, हैट पे करना है फार। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लगेगा, सर ने पहले बोला हैट, अब बोल रहे हैं फार, पहले टी का साउंड आ रहा था लास्ट में, अब आ रहा है आर का, तो इसको टिक नहीं करना। फिर रैट। अब देखो ये चार अपन ने जो सर्किल किए हैं ये सारे के सारे साउंड क्या आ रहे हैं, इनका सेम आ रहा है, जैसे कैट मैट हैट रैट। लेकिन एक जो फार है इसका नहीं आ रहा, तो इसको अपने को सर्किल नहीं करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है लिप हिप। हाँ आपको पता चल गया कि हाँ साउंड क्या है, सेम है, लिप हिप। यहाँ पिग है, इसको नहीं करना क्योंकि जी का साउंड आ रहा है। सिप डिप, यानी इन सभी में क्या का साउंड आ रहा है, इप का, लास्ट में इप आ रहा है, तो लिप हिप सिप डिप। अब आपको अगर साउंड आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखना है कि लास्ट में देखो आई पी आई पी आई पी आई पी आ रहा है, लेकिन इसमें आई जी आ रहा है, तो इसको सर्किल नहीं करना है। फिर है टब, यानी देखो टब ये मड है, यानी इसमें डी आ रहा है, और रब कब सब, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सेम है, और ये एक अलग है। इसी तरीके से पॉट हॉट नॉट, ये मॉप और लॉट, ये मॉप ये क्या है, अलग है, तो पॉट हॉट नॉट लॉट। नेक्स्ट है रेड रेड फैड, ये क्या है, मैट है, इसको नहीं करना। बैड लेड, आपको इसी तरीके से पढ़ना है, रेड फैड बैड लेड। जब इनको अपन यानी पढ़ के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनमें साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट है डॉग, ये गॉट फॉग हॉग लॉग। अब देखो अपन ने चार वर्ड पढ़े, डॉग फॉग हॉग लॉग, सब में साउंड एक जैसा आया, ओग ओग का, और यहाँ पे एक पढ़ रहे हैं गॉट, इसमें साउंड किसका आ रहा है, टैक आ रहा है, तो इसको अपने को छोड़ना है। आई होप कि आपको यानी साउंड समझ में आए होंगे। फिर है नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 21, कंपिटेंसी वोकेबलरी आइडेंटिफाइज एंड सीक्वेंस नेम ऑफ द मंथ्स। आपको यानी जो वोकेबलरी दे रखी है उनको पहचानना है और इनको सीक्वेंस में लिखना है। जो मंथ्स महीनों के नाम जो दे रखे हैं उनको सीक्वेंस वाइज लिखना है, क्रम वाइज लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज पर सीक्वेंस ऑफ मंथ्स गिवन इन द बॉक्स, यानी आपको एक बॉक्स के अंदर एक यानी टेबल दे रखी है, जैसे जनवरी फरवरी सितंबर मार्च जून अप्रैल जुलाई अक्टूबर अगस्त नवंबर दिसंबर मई, यानी आपको इनको सीक्वेंस में, यानी नीचे एक टेबल दे रखी है उसको सीक्वेंस में लिखना है जो इस बॉक्स के अंदर दे रखा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ यानी पिछला महीना, दिस मंथ जो चल रहा है वो महीना, नेक्स्ट मंथ यानी आगे आने वाला महीना। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 5, तो ये क्या है, आज का नंबर है। इससे पहले वाला कौन सा होगा, 4, और इसके बाद वाला कौन सा होगा, 6। तो आपको समझ में आया होगा इस तरीके से जैसे अपन मैथ में करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मार्च, यहाँ लिखा है अप्रैल, यहाँ लिखा है मई। देखो यानी आज की बात कर रहा है अप्रैल, तो मार्च अप्रैल से पहले क्या आता है, मार्च आता है, और अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। तो इसी तरीके से अपने को करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा अगस्त लिखा हुआ है, अगस्त से पहले क्या आता है, जुलाई, और अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। बोल के देखो जुलाई अगस्त सितंबर। फिर लिख रखा है यहाँ पे जनवरी, तो जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी, और फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च। इसी तरीके से जून है, तो जून से पहले मई आता है, और जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है। फिर जनवरी है, जनवरी से पहले पिछला मंथ कौन सा होगा, यानी 12वां, ये पहला है, और इससे बाद में कौन सा आएगा, 12वां दिसंबर, और इसके बाद कौन सा आएगा, फरवरी। फिर है नवंबर, तो नवंबर से पहले क्या आता है, अक्टूबर लिखना है, और नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर आता है। फिर है सितंबर, सितंबर से पहले क्या आएगा, अगस्त आएगा, और सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा।
फिर लिखा है जून, तो जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, और जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा। इसी तरीके से अक्टूबर, अक्टूबर से पहले क्या आएगा, सितंबर आएगा, और अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा। आई होप कि आपको इन मंथ्स वाइज यानी इनको क्रम में लगाना आ गया होगा। यानी अभी जो चल रहा है वो अपने को बीच में लिखा हुआ है, और जो पहले जो चला गया वो पहले लिखना है, और जो बाद में आएगा वो आगे लिखना है। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से समझकर इनको भरना है, यानी वीडियो को रोककर आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, यानी नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे लिख रखा है दिस इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, यानी तीसरा महीना कौन सा होता है साल का। तो आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी तीसरा महीना कौन सा होता है, मार्च, तो अपन यहाँ लिख देंगे मार्च। उसके बाद इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर, यानी साल का 10वां महीना कौन सा होता है, 10th यानी 10वां महीना, तो 10वां महीना अक्टूबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपन अक्टूबर। फिर इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर, यानी 5वां महीना कौन सा होता है, तो 5वां महीना कौन सा होता है, मई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन मई। इज द 2nd मंथ ऑफ द ईयर, यानी साल का दूसरा महीना कौन सा होता है, तो साल का दूसरा महीना होता है फरवरी, फरवरी होता है, तो आपने को लिखना है यहाँ पे फरवरी। फिर है इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर, तो 8वां महीना कौन सा होता है, तो अगस्त होता है। इस तरीके से अपने को यहाँ पे फिल करने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से आपको इनको यानी वर्कबुक को अपने को फिल करते रहना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।